हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विन। पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, जो हमारी इकनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड हो रही है उसे बोला जाएगा एग्रीगेट डिमांड। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हाउस होल्ड्स या हम और आप जैसे लोग जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं या उन पे जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स रॉ मटेरियल इक्विपमेंट्स मशीनरीज खरीद रहे हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड होगा। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है या डिमांड कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज की वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जो फॉरेनर्स हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड कर रहे हैं और हम लोग जो फॉरेन गुड्स की डिमांड करते हैं वो नेट एक्सपोर्ट्स कहलाता है, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इसलिए एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा C+I+G+X-M। ये वो टोटल डिमांड है जो हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व, जो टेबल हमें इनकम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड के रिलेशनशिप को बताती है वो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उस पर्सन का कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन सेम प्रपोर्शन से नहीं, क्योंकि हमारी इनकम जब भी बढ़ती है हम उतना कंज्यूम नहीं करते, हम कुछ सेव भी करते हैं, कुछ इन्वेस्ट भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारा सेम है, फिक्स्ड है, क्योंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करने से मिलेगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमें रिलेशनशिप बताता है एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में। इन्वेस्टमेंट कर्व हमेशा फ्लैट या हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस रहता है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये ना इंक्रीज़ हो रहा है या ना डिक्रीज़ हो रहा है। कंजम्पशन कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड या अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा। एग्रीगेट डिमांड इन दोनों कर्व्स को ऐड करने से मिलेगा और वो हमेशा कंजम्पशन कर्व के पैरेलल रहेगा, क्योंकि उन दोनों के डिफरेंस को बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट, जो कि फिक्स्ड है। इसलिए ये भी हमेशा पैरेलल रहेगा कंजम्पशन कर्व के। एग्रीगेट डिमांड लेवल ऑफ इनकम को बताता है, जो बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई हमारी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है या टोटल आउटपुट है उसकी मनी वैल्यू को कहा जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम भी कहलाती है, यानी जितना भी हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, जो भी हम कमा रहे हैं वो कंज्यूम होगा या सेव होगा। इसलिए इसके कंपोनेंट्स हुए C+S। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व, जो टेबल हमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, सेविंग्स और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताता है वो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल होता है। जैसे जैसे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारी इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, लेकिन सेम प्रपोर्शन से नहीं। रीज़न सेम है, हम सारी इनकम कंज्यूम नहीं करते, हम कुछ सेव भी करते हैं। इसलिए इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ेगी और इन दोनों को ऐड करने से हमें मिलेगा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमें बताता है कंजम्पशन एंड सेविंग और इनकम के बीच में रिलेशनशिप। एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिवली स्लोप्ड या इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारा कंजम्पशन और सेविंग भी इंक्रीज़ होगा और ये हमेशा 45 डिग्री एंगल पे बनाया जाएगा। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई हमें नेशनल इनकम के बारे में बताता है, जो कि कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करने से मिलता है। Thank you. Please like, share and subscribe our video and also follow our StudyWin page on Instagram. Thank you.